हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नीतिका। और आज हम आपके लिए लाए हैं तीसरी सीरीज़, यानी कि तीसरे पेपर के भी नोट्स की सीरीज़। वो पेपर है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। तो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो हमारा पेपर है, उसके अंतर्गत हमें ये यूनिट 1 के अंदर ये सिलेबस पढ़ना है। आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम इसके अंदर जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। जेंडर होता क्या है, इसकी क्या क्या डेफिनेशन दी गई हैं और इसकी मीनिंग क्या है। और उसके बाद हाँ, यहाँ पर दो टर्म्स यूज़ होती हैं, जेंडर और सेक्स, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस भी हम देखेंगे। बाकी जो जो टर्म्स इसके अंदर आते जाएंगे उनको हम बेसिक कॉन्सेप्ट वाली एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम देखते रहेंगे। ठीक है, तो आप ये जो भी सीरीज़ चल रही है इससे कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है। तो आप अपने जो भी पेपर को आप पढ़ना चाहते हैं, आप उस प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ जेंडर। तो जेंडर की मीनिंग एक डेफिनेशन दे करके हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्राउनी नाम के कोई सोशलिस्ट हुए हैं, उन्होंने 1992 में एक डेफिनेशन जेंडर के लिए दी कि जेंडर रिफर्स टू द कल्चरल सोशली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंस बिटवीन द टू सेक्स। जेंडर का मतलब होता है कि कोई कल्चर कोई सोसाइटी कैसे दो सेक्स के बीच में डिफरेंस कर रही है, वही जेंडर है। ठीक है, तो ये इससे भी मतलब रखता है कि जैसे कोई कि सोशल जो इंस्टीट्यूशन हमारे होते हैं या सोसाइटी होती है, वो सोशलाइजेशन के थ्रू दो सेक्स के बीच में क्या सा डिफरेंस कर रही है। ठीक है, उनको क्या सिखा रही है, एज ए डिफरेंस बिहेवियर के रूप में डिफरेंस जो सिखा रही है वो जेंडर है। ठीक है, कैसे सिखा रही है, जैसे एक फेमस स्टेटमेंट मुझे अभी याद आ रहा है, वो किसका है ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट है कि वुमेन आर नॉट बोर्न, दे आर मेड। ठीक है, तो वुमेन जन्म नहीं लेती हैं बल्कि उन्हें बनाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारी सोसाइटी ये डिटरमाइन करती है कि औरत कौन होगी। औरत होगी जो घर का काम कर रही होगी, जो बच्चों को संभाल रही होगी, जो घर में ही रहेगी। पुरुष कौन होगा, जो बाहर काम करेगा, परिवार की जिम्मेदारी उठाएगा। तो ये क्या बनाए हैं, ये जो कंस्ट्रक्ट बनाया जाता है, इसी को जेंडर कहते हैं। ठीक है, जेंडर रोल्स के बेसिस पे कौन क्या वर्क करेगा, कैसा बिहेव करेगा, कैसा उसका सोशलाइजेशन हो रहा है कि कैसे कोई मेल बिहेव करेगा, कैसे कोई फीमेल बिहेव करेगी, वही जेंडर है। ठीक है, gender refer to the socially constructed characteristics of women and men which include role and relationship between and among the group and norms। ठीक है, क्या क्या नॉर्म्स बने हुए हैं। ठीक है, तो वुमेन और मैन के डिफरेंट सोशली कंस्ट्रक्टेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्हीं को जेंडर कहते हैं, सोशली कंस्ट्रक्टेड। ये बात याद रखना। फाइनली हमारे पास एक डेफिनेशन निकल के आती है जेंडर की, हाउ एन इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्डेड बाय सोशल इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल बायोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक इंडिविजुअल की बायोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, यानी कि सेक्स क्या है, वो मेल है, फीमेल है, या कौन सा जेंडर है, ठीक है, मेल है या फीमेल है, उसके बेसिस पर जैसे हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन रिएक्ट करते हैं उसी को जेंडर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में आप आगे और डीपली जान पाओगे। द टर्म जेंडर रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल बायोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर एक्सप्रेशन। ठीक है, ये जो टर्म है ना जेंडर, ये रिप्रेजेंट करता है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप, किसके बीच में, इंडिविजुअल, यानी कि किसी कोई पर्सन कैसा दिखाई दे रहा है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, उसकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, उसके जेंडर एक्सप्रेशन क्या है, जेंडर एक्सप्रेशन मतलब कपड़े कैसे पहनता है, हेयर कट क्या रखता है। ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी यानी कि बिहेव कैसे करता है। ठीक है, इस तरीके की जितनी भी ये इंटर रिलेशनशिप है, इस पूरे तीन चीज़ों को मिला करके हम जेंडर कहते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन ये है, जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्ट, सेक्स इज बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, जेंडर समाज ने बनाया है, जबकि सेक्स क्या होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ही डिटरमाइन हो जाता है कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो ये दो लाइन आपको याद रखनी है क्योंकि ये सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, पहले भी पूछा गया है और हमारी जो शिफ्ट हुई थी 2022 में, उसमें भी ये चीज़ पूछी गई थी, तो आपको ये याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, सोसाइटी बनाती है, और सेक्स बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है। अब हम देखते हैं कि सेक्स और जेंडर के अंदर आखिर डिफरेंस क्या है। ठीक है, जबकि सेक्स और जेंडर दो टर्म हैं, ऐसे लगते हैं जैसे क्लोजली लिंक्ड होंगे, लेकिन ये एक दूसरे के सिनोनिम नहीं हैं, बल्कि दोनों अलग अलग हैं।
तो डिफरेंस क्या है? पहला तो डिफरेंस यही है कि ये जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है जबकि सेक्स बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होता है। सेकंड होता है जेंडर डिटरमाइंड बाय सोशल रोल बेस्ड ऑन जेंडर। ठीक है, कौन सा जेंडर होगा, ठीक है, उसके क्या सोशल रूल्स होंगे वो डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, जेंडर को कौन डिटरमाइन करेगा? सोशल रूल्स डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, और डिटरमाइन बाय ऑर्गन ऑफ बर्थ, तो जो सेक्स होगा वो बर्थ के टाइम जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वही डिटरमाइन करेंगे, मेल होगा या फीमेल होगा। थर्ड है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ऑफ वंस ओन जेंडर। ठीक है, उसका जो भी जेंडर है उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती। ठीक है, एक लड़की मेल है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, फीमेल है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसके पर्सनल आइडेंटिफिकेशन क्या होंगे वो जेंडर को शो करता है, जबकि सेक्स को शो करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फोर्थ है डिनोट बिहेवियरल एंड कल्चरल प्रैक्टिस। ठीक है, जेंडर को क्या डिनोट करता है? बिहेवियरल एंड कल्चरल प्रैक्टिस को डिनोट करता है। मेल ये करेगा, फीमेल ये करेगी। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं जेंडर के अंदर, जबकि सेक्स जो है वो मेल और फीमेल के फिजिकल डिफरेंसेस से डिनोट किया जाता है, पता चल जाता है कोई मेल है या फीमेल है। ठीक है, रिजल्ट फ्रॉम सोशलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, और सोशलाइजेशन के प्रोसेस का भी रिजल्ट होता है जेंडर, जबकि जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे टोटली डिटरमाइन करता है, क्रोमोसोम पे और अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होती हैं वो। ठीक है, सिक्स्थ है वेरीज बिटवीन एंड विद इन सोसाइटी। हर सोसाइटी में जेंडर रोल्स अलग अलग होते हैं, जेंडर रोल वेरी करते हैं अलग अलग सोसाइटी में। ठीक है, जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी को ले लो और यूरोपियन सोसाइटी को ले लो, वहाँ पर जो जेंडर रोल्स हैं वो अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर जो अब हो सकता है कि हमारे यहाँ मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, और सेक्स जो है वो सारे वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट जो है सेक्स का वो सेम ही रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम इंडिया में लड़की को लड़की बुलाओ तो यूरोप में लड़की को लड़का बुलाओ, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो कंसेप्ट होता है सेक्स का, सेक्स ऑर्गन्स का, वो हमेशा सेम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेवन्थ है जेंडर रोल आर डिफरेंट एट डिफरेंट हिस्ट्री। सिंपल सी बात है कि अलग अलग हिस्ट्री में अलग जेंडर रोल अलग होते हैं। ठीक है, अगर हम अपनी ही सोसाइटी की बात करें तो इसकी हिस्ट्री कैसी थी? महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। अगर कोई पढ़ भी गई तो वो क्या करेगी? अपने बच्चों को पढ़ाएगी घर में। कहा जाता था कि कोई बात नहीं, पढ़ी लिखी बहू लाएं, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगी। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में हम अगर देखते हैं तो मेल और फीमेल इक्वली एक दूसरे के रोल्स निभाते हैं, एक दूसरे के रोल में हेल्प करते हैं। ठीक है, जहाँ पहले मेल को ये माना जाता था कि मेल केवल बाहर का काम करेगा, वहीं अब मेल भी अपनी वाइफ का साथ देते हैं, फीमेल का साथ देते हैं घर का काम करने में। और जहाँ केवल मेल के कंधे पे जिम्मेदारी होती थी कि उसे अपने परिवार को पालना है, फीमेल के खर्चे उठाने हैं, अपने बच्चों के खर्चे उठाने हैं, वहीं आज फीमेल भी मेल का साथ दे रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में। तो दोनों ही हिस्ट्री आप अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है? डिफरेंट हो रही है। ठीक है, जेंडर रोल की जो हिस्ट्री है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें हो रही, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, एजुकेशन फैल रही है, प्रोग्रेसिव थॉट्स जन्म ले रही हैं, प्रोग्रेसिव थॉट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वैसे वैसे जेंडर रोल भी चेंज होते जा रहे हैं। लेकिन सेक्स की जो हिस्ट्री है पहले भी वही होता था, आज भी वही है और आगे भी वही रहेगा, ऐसा कभी चेंज नहीं होता है। एट्थ है डिटरमाइंड बाय सोसाइटी एंड गवर्न बाय जेंडर रूल। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जेंडर को सोसाइटी डिटरमाइन करती है और जेंडर रोल्स उनको गवर्न करते हैं। गवर्न का मतलब राज करते हैं जेंडर पे। कैसे? जेंडर रोल्स हमने पहले से निर्धारित किए हुए हैं। ठीक है, लड़की को पिंक कलर पसंद है, लड़का तो वाइट पहनेगा, ब्लैक पहनेगा, ब्राउन पहनेगा, जितने भी डार्क कलर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती है कि ये सारी मतलब ये पहनावे से, यानी कि इसको हम जेंडर एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, जो भी मैंने अभी बताया, ड्रेसिंग सेंस हो गया, हेयर कट हो गया कि लड़कियों के लंबे बाल होने चाहिए, इस तरीके। अगर किसी लड़की ने बाल काट दिए तो उसको क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें। अगर लड़का लंबे बाल रखने लगे तो कहने लगते हैं अरे इसको क्या हो गया, लड़का अपने फैशन में छोटी सी चुटियाँ बनाने लगी तो कहते हैं अरे देखो कैसे फैशन आ गया, लड़कियाँ बाल काट रही हैं, लड़के चुटियाँ रख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। तो जेंडर हमेशा जेंडर रूल के थ्रू ही गवर्न किया जाता है, जबकि सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिटरमाइंड होता है और उसमें कभी कोई
डिफरेंस भी नहीं आता है। तो अभी हाँ आप समझ गए होंगे कि जेंडर और सेक्स के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है, और जेंडर रोल्स क्या होते हैं, इन चीज़ों पे बार बार बात की गई है। तो ये आप लोग अपने इन्वायरमेंट में, अपने सराउंडिंग में महसूस करते होंगे, ठीक है, और जाहिर सी बात है हर कोई महसूस करता होगा ये चीज़, ठीक है। अब धीरे धीरे एजुकेशन की वजह से इक्वलिटी आने लगी है। ये थॉट जो हैं जो लोगों की ये ऐसी थॉट्स होती थी कि फीमेल ये करेगी, मेल ये करेगा, इस तरीके की जो थॉट हैं वो अब चेंज हो रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन का और प्रचार प्रसार होता रहेगा वैसे वैसे ये सारी थॉट जाते रहेंगी और इक्वलिटी आएगी। जेंडर इक्वलिटी की भी हम इसके अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें। एंड थैंक यू सो मच, आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और सजेशन के लिए मैं रोज़ कहती हूँ कि आप कुछ ना कुछ सजेस्ट करते रहिए। थैंक यू।